हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन्स का 14th लेक्चर होगा। ओके। और इस 14th लेक्चर में एक नई चीज़ स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हमने इस यूनिट के अंदर एल्केन्स पढ़े, हमने एल्कीन्स पढ़े, हमने एल्काइंस पढ़े। ठीक है, ये 3 पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिए। अब जो नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आ रहा है दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, आइए हम देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अगर देखा जाए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एरीन्स भी, क्या जिनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो नोन एज एरीन्स। इनको एरीन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एक वर्ड से इनको ड्राइव किया गया, इसको बोलते हैं एरोमा, AROMA, एरोमा। एरोमा का मतलब होता है एक स्वीट स्मेलिंग, एक प्लीजेंट स्मेलिंग स्मेल जो होती है, मतलब एरोमा मीन्स ये जो कंपाउंड्स होंगे, ये जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे इनमें एक स्पेसिफिक स्मेल होगी। ठीक है, ये लिखा यहाँ पर, दीज हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो नाउन एज एरीन्स। ठीक है, एंड दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम एरोमा विच मीन्स प्लीजेंट स्मेलिंग। ओके, अब देखिए एक चीज़, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। इनको किस बेस पर, थोड़ा बहुत सुनिएगा आप। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, हमारे पास एक रिंग, आप जानते हैं बेंजीन को, इस टाइप की रिंग होती है। ठीक है, और इसमें होती है अनसेचुरेशन, सॉरी इसको हम यहाँ पर, इसमें होती है अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन का मतलब ये होता है कि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, क्लियर। फिर इसको बोलते हैं इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड रिंग। मतलब बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, अब इस बेंजीन के बेस पर एरोमेटिक कंपाउंड्स को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। वो वाले एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन होगा और वो वाले एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन नहीं होगा। क्लियर। नाउ the aromatic compounds or aromatic hydrocarbons are broadly classified into two types, and these two types are benzenoid hydrocarbons or benzenoid aromatic hydrocarbons and non-benzenoid aromatic hydrocarbons। अब देखो बेंजीनोइड कौन से हुए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन तो एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, लेकिन अब बेंजीन के साथ सपोज मैंने CH3 डाल दिया यहाँ पर। ओके, CH3 लगा दिया, अब ये बेंजीन नहीं रहा, लेकिन तब भी ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन नहीं है, लेकिन चूंकि बेंजीन रिंग इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड या बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम आएगा टॉल्यूइन। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, आगे हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर में ये सब चीज़ें, बट थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरीके से एरोमेटिक ये जो होते हैं बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। मतलब इनमें एक बेंजीन रिंग होगी और बेंजीन रिंग के साथ और भी कोई ग्रुप लगा होगा, मीन बेंजीन नहीं होगा, बेंजीन के अलावा और कोई कंपाउंड होगा। ठीक है, इनको बोलते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक, अब या मैंने इसको बोला, इसका नाम जो हमारे पास कॉमन नाम इसका आएगा टॉल्यूइन, या अगर IUPAC नेमिंग की हम बात करें इट इज़ मिथाइल बेंजीन। ओके, इसी तरीके से हमारे पास एक और कंपाउंड यहाँ पर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये भी हमारे पास बेंजीन रिंग है। ठीक है ना, अब मैं बेंजीन को ऐसे अंदर से सर्कल मारता हूँ, ये बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग के साथ सपोज अगर यहाँ पर सपोज NH3 डाल दिया मैंने, ठीक है, NH2 अमोनिया, ठीक है ना, है ना, तो इस कंपाउंड, अब ये जो कंपाउंड बनेगा इसको बोलेंगे हम एनिलीन। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, ये एनिलीन है। एनिलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों है, क्योंकि इसके साथ एक बेंजीन रिंग लगी है। ठीक है, इसीलिए वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके साथ बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो उनको हम बोलते हैं बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, और वो वाले एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन प्रेजेंट नहीं होगा वो नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड की हम बात करें, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर एक कंपाउंड, यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए सपोज ये है, ठीक, सपोज ये है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक सपोज यहाँ पर हमारे पास इसके डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, तो ये वाला जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग इसमें नहीं है। यहाँ पर एक ये 5 कार्बन की 1 2 3 4 4 कार्बन और 5वीं जगह हमारे पास ऑक्सीजन लगा है और यहाँ पर अनसेचुरेशन है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन ये बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, इसको हम बोलते हैं फ्यूरान। क्या बोलते हैं, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज फ्यूरान। ये जो फ्यूरान है, ये फ्यूरान इज नॉट बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज नॉन बेंजीनोइड। एरोमेटिक तो है लेकिन नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक है। ठीक है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड को ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स के अंदर, एक हमारे पास हुआ बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा हमारे पास हुआ नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर। ओके, आइए इसको पढ़ते हैं यहाँ पर। These hydrocarbons are also known as arenes derived from aroma, बता दिया मैंने आपको। देखिए अब यहाँ से हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन बेंजीन रिंग।
ठीक है ना, विच इज़ हाईली अनसेचुरेटेड, बट देयर आर आल्सो सम अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, मतलब जिनमें बेंजीन रिंग भी नहीं होगी। इसीलिए सो एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन बेंजीन रिंग, वो वाले एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी उनको हम बोलते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, वेयर एज दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। सम, अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं कुछ बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की। देखिए वैसे जो नोट्स आप देख रहे हैं ये नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में रखे हैं पीडीएफ की फॉर्म में, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा। मैंने यहाँ पर कुछ एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पर लिखा मैंने बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीनॉइड। अब फॉर एग्जाम्पल बेंजीन तो ऑफकोर्स एरोमेटिक कंपाउंड ही है और बेंजीन ही है। द सेकंड वन इज मिथाइल बेंजीन या टॉलविन, हमारे पास नेफ्थलीन हमारे पास हुआ, डाइफिनाइल हुआ हमारे पास, एनिलीन हमारे पास होगा, एनिसोल हमारे पास होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे हैं, मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है बट दिस आर बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। दिस मीन्स दैट इन दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे हैव आल्सो अ बेंजीन रिंग, मतलब बेंजीन रिंग होगी उनके अंदर, इसलिए हमारे पास वो बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? द नेक्स्ट आर सम नॉन बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए पहला फ्यूरान लिखा मैंने, इंडोल लिखा मैंने यहाँ पर, पायरिडीन मैंने यहाँ पर लिखा है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास होती हैं नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की। मींस ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं बट दे डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, इसलिए इनको हम बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर देना है, कैसे हम नाम देंगे। ओके, वैसे इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ते हैं किस चैप्टर में, आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स है यूनिट नंबर 12, तो उसमें इसको डिटेल में, क्योंकि वहाँ पर IUPAC नेमिंग का एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एरोमेटिक कंपाउंड्स, सब कंपाउंड्स का वहाँ पर पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। बट चूंकि टॉपिक के अंदर मेंशन है इसके अंदर, इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, अगर एरोमेटिक कंपाउंड की हम बात करें, अब एरोमेटिक कंपाउंड दो टाइप्स के हुए, एक हमारे पास बेंजीनाइड और नॉन बेंजीनाइड। अब देखिए जो बेंजीनाइड वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है ना, उनमें जब हम नाम देंगे उसमें बेंजीन का नाम भी ऐड होता है, चाहे कोई भी कंपाउंड होगा उसमें एक प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पर बेंजीन का यूज़ किया जाता है। आइए एग्जांपल्स हम देखते हैं, कुछ पहले पढ़ते हैं यहाँ पर। फॉर द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीनाइड एरोमेटिक सबस्टिट्यूट हाइड्रोकार्बन्स, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है यहाँ पर, बेंजीनाइड एरोमेटिक सबस्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स बेंजीन रिंग तो है, वो तो पूरा ही बेंजीन हुआ ना, फिर नॉमेनक्लेचर क्या फ़ायदा। लेकिन सबस्टिट्यूट का मतलब ये हुआ कि कोई सबस्टेंट इसके साथ लगा होगा, कहीं पर भी लगा होगा, ठीक है। मतलब उनके लिए जो हमारे पास नॉमेनक्लेचर होगा, देखिए उसमें क्या कैसे होगा। द वर्ड बेंजीन इज यूज एज अ प्रीफिक्स, हाउएवर कॉमन नेम्स आर आल्सो एक्सेप्टेड। कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्ट किया जाता है कॉमन नेम्स को भी, इनके जो कॉमन नेम्स है। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। देखिए यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, देखो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। अब बेंजीन रिंग के साथ मैंने लगा दिया यहाँ पर मिथाइल, है ना, मिथाइल ग्रुप। अब ये बन गया हमारे पास मिथाइल का अलग नाम है कि एज अ सब्स्टिट्यूएंट ये बन जाएगा मिथाइल, और नीचे हमारे पास बेंजीन है, बन जाएगा मिथाइल बेंजीन, और कॉमन नेम इसका टॉलविन आएगा। देखो यहाँ पर OCH3 ये हमारे पास है मिथॉक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? मिथॉक्सी। ओके, अब मैंने इसका नाम दिया, सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथॉक्सी, और नीचे हमारे पास बेंजीन रिंग है, बन जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज एनिसोल। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारे पास एक अमोनिया ग्रुप, ये NH2 है, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पर वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। तो ये NH2 ग्रुप मैंने लगा दिया इसके साथ। अब ये बन जाएगा हमारे पास अमाइनो बेंजीन, अमोनिया ग्रुप है ना, अमोनिया ये है ना अमाइनो ग्रुप, तो ये बन जाएगा अमाइनो बेंजीन, और अगर कॉमन नेम की बात करें इट इज़ एनिलीन। ओके, द नेक्स्ट हमारे पास आएगा, देखो यहाँ पर इसके साथ नाइट्रो ग्रुप लगा है, ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, इसके साथ X लगा है, ये बन जाएगा हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि X की जगह हमारे पास ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर ब्रोमीन होगा ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, क्लोरीन होगा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, अगर आयोडो होगा तो बन जाएगा आयोडोबेंजीन, अगर फ्लोरीन होगा तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। इस तरीके से हम इनका नॉमेनक्लेचर देते हैं, मतलब बेंजीन का नाम साथ में रहता है फॉर बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर इफ बेंजीन मीन बेंजीन रिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, या बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बेंजीन रिंग या बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड डाई ट्राई आर टेट्रा आर पॉली सब्स्टिट्यूटेड, मतलब अगर एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो हमने इजीली दे दिया है ना, जैसे मिथाइल बेंजीन था, इथाइल बेंजीन होगा, क्लोरोबेंजीन होगा, फ्लोरोबेंजीन होगा, आयोडोबेंजीन होगा, एंड सो ऑन। लेकिन अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे, 3 सब्स्टिट्यूएंट होंगे, या 3 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट, 4, 5, 6 सब्स्टिट्यूएंट होंगे, इन दैट केस किस तरीके से नेमिंग देंगे, वहाँ पर हम पहले नंबरिंग करेंगे जो बेसिक रूल है।
जो बेसिक रूल ऑर्गेनिक कंपाउंड की नंबरिंग का है, जैसे किस ग्रुप को कैसा प्रेफरेंस देना है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, एंड सो ऑन। मतलब इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, पहले नंबरिंग देनी है, उसके बाद सब्सटेंस का नाम देंगे, और अगर एक जैसे सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, अगर सब्सटेंस सेम होंगे हम प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई अगर 2 होंगे, ट्राई अगर 3 होंगे, टेट्रा अगर 4 होंगे, इस तरीके से। ठीक है, आइए एग्जांपल्स करते हैं इसमें। देखो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ अब 2 सब्सटेंस जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ दो सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हैं। ओके, अब हम नंबरिंग करेंगे पहले। अब चाहे इसको नंबर 1 दो, चाहे इसको नंबर 1 दो, कोई इशू नहीं, एक ही बात है, किसी को भी नंबर 1 दे दो और साथ वाले को नंबर 2 दे दो। अब ये आएगा एक नंबर 1 पे, दूसरा आएगा नंबर 2 पे, ये बन जाएगा 1 2। अब चूंकि सेम है, मैंने ऊपर ही आपको बोला हुआ था कि अगर सेम ग्रुप होगा तो अगर 2 होंगे 2 के लिए डाई यूज होगा, 3 होगा 3 के लिए ट्राई यूज होगा, 4 होंगे 4 के लिए टेट्रा यूज होगा, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर 2 सेम सिमिलर ग्रुप्स हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 डाई ब्रोमोबेंजीन। ओके, यहाँ पर देखो 1 और 3, दूसरा कार्बन तो खाली है, मतलब पहले और तीसरे पर ग्रुप्स लगे हुए हैं, हम लिखेंगे 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन और 1 4 डाइफ्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ नाम दिए यहाँ पर। क्लियर, इस तरीके से हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, अगर हमारे पास डाई ट्राई और पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग होगी। क्लियर। अब ट्राइवल सिस्टम, हमारे पास एक सिस्टम ऐसा होता है कि वहाँ पर हम अगर 1 2 3 हम नहीं देंगे, वहाँ पर एक स्पेशल नाम दिया जाता है। ठीक है, उस ट्राइवल सिस्टम को हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक रिंग बनाता हूँ। ठीक है, सपोज ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। ठीक है, सपोज ये बेंजीन रिंग है। ओके, मान के चलते हैं यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, कोई ग्रुप लगा है, इसको बोलेंगे नंबर 1 कार्बन। अगर 1 और 2 कार्बन के साथ ग्रुप लगे हैं इस सेकंड पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट पोजीशन, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, ऑर्थो, या एडजेसेंट, इस साइड से भी चलेगा। ठीक है, या ये वाली, मतलब दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस नंबर 1 कार्बन पोजीशन, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, ऑर्थो, ORTHO, इसको स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, मतलब थर्ड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पोजीशन, ये इस तरीके से, मतलब अगर थर्ड पोजीशन पर कोई ग्रुप लगे होंगे, चाहे इस साइड होगा चाहे इस साइड होगा, उसको हम बोलते हैं मेटा, META, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ठीक है, मेटा। एंड अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है अपोजिट साइड पर, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस 4th कार्बन है ना, मतलब अपोजिट साइड पर लगा है, तो इसको हम बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं, पैरा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ यहाँ पर। सपोज मान के चलते हैं ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पर लगा है OH ग्रुप, ठीक है ना, यह है फिनोल। क्या है, फिनोल। सपोज यहाँ पर लगा है क्लोरीन, ठीक है ना। अब मैंने बोला था कि जो ये वाली पोजीशन होती है, कौन सी वाली, ये वाली पोजीशन, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोक्लोरोफिनोल। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि 1 क्लोरोफिनोल, इसको हम बोलेंगे, या 2 क्लोरोफिनोल नहीं हम बोल सकते, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं ऑर्थोक्लोरो, इसको बोलते हैं ट्राइवल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, आई समझ आपको। इसी तरीके से ऑर्थो, मेटा और पैरा की पोजीशन को डिटरमाइन किया जाता है इसके अंदर। ओके, और नाम दिया जाता है, ये लिखा मैंने यहाँ पर। In tribal system of nomenclature, ortho, meta and para are used to determine the positions like 1 2 1 3 1 4 respectively। मतलब 1 2 पोजीशन को हम बोलेंगे ऑर्थो, 1 3 को हम बोलेंगे मेटा, सॉरी, एंड 1 4 को हम बोलेंगे पैरा। ठीक है, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब इनका नाम दिया मैंने यहाँ पर मैंने लिखा फिनोल, ठीक है, और ब्रोमीन लिया मैंने इसके साथ, मतलब ये ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलेंगे हम ऑर्थोब्रोमोफिनोल। यहाँ पर मैंने दिया मेटा पर मेटाब्रोमोफिनोल, यहाँ पर दिया मैंने पैरा पर, और ऊपर एनिलीन लिया है, ये बन जाएगा पैराक्लोरो एनिलीन। आई समझ आपको, क्लियर। ओके, अब यहाँ पर कुछ नोमेनक्लेचर, मतलब अगर नंबरिंग से करना होगा, जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, और यहाँ पर लगा है मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर क्लोरीन और नाइट्रो। हम जानते हैं कि मिथाइल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी मिलती है, नंबर 1 आएगा मिथाइल को, फिर नंबर 2 देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख के, या क्या बोलते हैं इसको, प्रेफरेंस के बेस पर, लोवेस्ट लोकेंट रूल के बेस पर, कि छोटा नंबर किसको मिलेगा। ऑफकोर्स क्लोरीन को नंबर 2 मिल रहा है यहाँ पर, इसलिए नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे यहाँ के लिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2। अब नाम जब देंगे, नाम हम देंगे अल्फ़ाबेटिकली, पहले आता है C, क्लोरीन पहले आता है, इसलिए देंगे 2 क्लोरो, 1 मिथाइल, 4 नाइट्रोबेंजीन। क्लियर, सिमिलर वे में इसका नाम भी देंगे। ओके, अब यहाँ पर जो प्रेफरेंस आएगा वो एनिलीन को आएगा, अमोनिया ग्रुप को आएगा, ठीक है, अमाइन ग्रुप को आएगा, ठीक है, अमाइनो। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 नेमिंग, ये नंबरिंग दे दिया हमने यहाँ के लिए। ठीक है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली पहले हमारे पास इथाइल आता है, फिर मिथाइल आता है। ठीक है, पहले हम इथाइल का नाम देंगे 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। क्लियर, ये था आज का टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ
एरोमेटिक कंपाउंड्स। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।